ओम शांति। 1 नवंबर 1981 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है सेवा की सफलता की कुंजी। सदा कृपालु दयालु अव्यक्त बाप दादा अपने ईश्वरीय सेवाधारियों प्रति बोले, आज बाप दादा सर्व बच्चों को किस रूप में देख रहे हैं, अर्थात अपने खुदाई खिदमतगार बच्चों को देख रहे हैं जो हैं ही खुदाई खिदमतगार। उन्हों को सदा स्वतः ही खुदा और खिदमत अर्थात बाप और सेवा दोनों साथ साथ याद रहती ही हैं। वैसे भी आजकल की दुनिया में कोई किसका कार्य नहीं करता व सहयोगी नहीं बनता तो एक दो को कहते हैं भगवान के नाम से यह काम करो व खुदा के नाम से यह काम करो, क्योंकि समझते हैं भगवान के नाम से सहयोग मिल जाएगा और सफलता भी मिल जाएगी। कोई असंभव कार्य व होपलेस बात होती है तो भी यही कहते हैं भगवान का नाम लो तो काम हो जाएगा। इससे क्या सिद्ध होता है? असंभव से संभव, ना उम्मीद से उम्मीदवार कार्य बाप ने आकर किए हैं। तब तो अब तक भी यह कहावत चलती आती है, परंतु आप सब तो हैं ही खुदाई खिदमतगार। सिर्फ भगवान का नाम लेने वाले नहीं, लेकिन भगवान के साथी बन श्रेष्ठ कार्य करने वाले हैं। तो ऐसे खुदाई खिदमतगार बच्चों के हर कार्य सफल हुए ही पड़े हैं। खुदाई खिदमतगार के कार्य में कोई असंभव बात नहीं, सब संभव और सहज है। खुदाई खिदमतगार बच्चों को विश्व परिवर्तन का कार्य क्या मुश्किल लगता है? हुआ ही पड़ा है, ऐसे अनुभव होता है ना? सदा यही अनुभव करते हो कि यह तो अनेक बार किया हुआ है, कोई नई बात ही नहीं लगती। होगा नहीं होगा, कैसे होगा, यह क्वेश्चन ही नहीं उठता, क्योंकि बाप के साथी हो। जबकि अब तक सिर्फ भगवान के नाम से ही काम हो जाते तो साथ में कार्य करने वाले बच्चों का हर कार्य तो सफल हुआ ही पड़ा है। इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा सफलता मूर्त कहते हैं। सफलता के सितारे अपनी सफलता द्वारा विश्व को रोशन करने वाले। तो सदा अपने को ऐसे सफलता मूर्त अनुभव करते हो। अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है तो उसका कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो, खुदाई खिदमतगार नहीं होते। खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो, इसलिए अकेले होने के कारण सहज मुश्किल हो जाता दूर दिखाई देती है। लेकिन नाम ही है खुदाई खिदमतगार, तो कंबाइंड को अलग नहीं करो, लेकिन अलग कर देते हो ना। सदा यह नाम याद रहे तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भरा हुआ होगा। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्रति व सेवा प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो। लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी सिर्फ सर्विस नहीं, लेकिन गॉडली सर्विस। इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाती है। याद और सेवा का सदा बैलेंस रहता है। जहां बैलेंस है वहां स्वयं सदा ब्लिसफुल अर्थात आनंद स्वरूप और अन्य के प्रति सदा ब्लेसिंग अर्थात कृपा दृष्टि सहज ही रहती है। इसके ऊपर कृपा करो यह सोचने की भी आवश्यकता नहीं, हो ही कृपालु। सदा का काम ही कृपा करना है। ऐसे अनादि संस्कार स्वरूप हुए हैं। जो विशेष संस्कार होता है वह स्वतः ही कार्य करते रहते हैं, सोच के नहीं करते, लेकिन हो ही जाता है। बार बार यही कहते हो मेरे संस्कार ऐसे हैं इसलिए हो ही गया, मेरा भाव नहीं, मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया। क्यों? संस्कार हैं, कहते हो ना ऐसे।
कई कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं। इसे क्या सिद्ध हुआ? अल्पकाल के संस्कार भी स्वतः ही बोल और कर्म कराते रहते हैं। तो सोचो, अनादि ओरिजिनल संस्कार आप श्रेष्ठ आत्माओं के कौन से हैं? सदा संपन्न और सफलता मूर्त, सदा वरदानी और महादानी। तो यह संस्कार स्मृति में रहने से स्वतः ही सर्व प्रति कृपा दृष्टि रहती ही है। अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो, तो भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न अनादि संस्कार इमर्ज होने से सहज समाप्त हो जाएंगे। बाप दादा को अब तक भी बच्चों की स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन की सेवा में मेहनत देख सहन नहीं होता। खुदाई खिदमतगार और मेहनत, जब नाम से काम निकाल रहे हैं तो आप तो अधिकारी हो, आप लोगों की मेहनत कैसे हो सकती है? फिर छोटी सी गलती करते हो। कौन सी गलती करते हो? जानते हो, जानते भी अच्छी तरह से हो, फिर क्यों करते हो? मजबूर बन जाते हो। सिर्फ छोटी सी गलती, मेरा संस्कार मेरा स्वभाव, अनादिकाल के बजाय मध्यकाल के समझ लेते हो। मध्यकाल के संस्कार स्वभाव को मेरा संस्कार मेरा स्वभाव समझना, यही गलती है। यह रावण का स्वभाव है, आपका नहीं है। पराई चीज को अपना मानना, यही गलती करते हो। मेरा कहने और समझने से मेरे में स्वतः ही झुकाव हो जाता है, इसलिए छोड़ने चाहते भी छोड़ नहीं सकते। समझा गलती क्या है? तो सदा याद रखो, खुदाई खिदमतगार हैं। मैंने किया नहीं, खुदा ने मेरे से कराया। इस एक स्मृति से सहज ही सर्व विघ्नों के बीज को सदा के लिए समाप्त कर दो। सर्व प्रकार के विघ्नों का बीज 2 शब्दों में है। वह कौन से 2 शब्द हैं? जिन शब्दों से ही विघ्न का रूप आता है। विघ्न आने के दरवाजे को जानते हो? तो वह नामी ग्रामी 2 शब्द कौन से हैं? विस्तार तो बहुत है, लेकिन 2 शब्दों में सार आ जाता है। एक अभिमान और दूसरा अपमान। सेवा के क्षेत्र में विशेष विघ्न इन 2 रास्तों से आता है। या तो मैंने किया, यह अभिमान, और अपमान की भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आ जाती है। जब है ही खुदाई खिदमतगार, करन करावनहार बाप है, तो छोटी सी गलती है ना। इसलिए कहा जाता कि खुदा को जुदा नहीं करो। सेवा में भी कंबाइंड रूप याद रखो, खुदा और खिदमत। तो यह करना नहीं आता, बहुत सहज है, मेहनत से छूट जाएंगे। समझा क्या करना है? अच्छा, ऐसे सदा अनादि संस्कार स्मृति स्वरूप, सदा स्वयं को निमित्त मात्र और बाप को करन करावनहार अनुभव करने वाले, सदा स्वयं अनादि स्वरूप अर्थात ब्लिसफुल, किसी भी प्रकार के विघ्नों के बीज को समाप्त करने में समर्थ आत्माएं, ऐसे सदा बाप के साथ ही ईश्वरीय सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 बाबा। फिर बाबा ने अधर कुमारों से मुलाकात की। सभी अपने को बाप के स्नेही और सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो ना। सदा यह नशा रहता है कि हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं हैं, क्योंकि बाप के साथ पार्ट बजाने वाली हैं। सारे चक्र के अंदर इस समय बाप के साथ पार्ट बजाने के निमित्त बने हो। ऊंचे ते ऊंच पार्ट बजाने के निमित्त बने हो। ऊंचे ते ऊंचे भगवान के साथ पार्ट बजाने वाले कितनी ऊंची आत्माएं हो गई। लौकिक में भी कोई पद वाले के साथ काम करते हैं, उनको भी कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी को भी कितना नशा रहता।
तो आप किसके साथ हो? ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ। और फिर उसमें भी विशेषता यह है कि एक कल्प के लिए नहीं, अनेक कल्प यह पाठ बजाया है और सदा बजाते ही रहेंगे। बदली नहीं हो सकता। ऐसे नशे में रहो तो सदा निर्विघ्न रहेंगे। कोई विघ्न तो नहीं आता है ना? वायुमंडल का, वाइब्रेशन का, संग का कोई विघ्न तो नहीं है। कमल पुष्प के समान हो, कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा। बाप का कितना प्यारा बना हूं, उसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। अगर थोड़ा सा न्यारा है, बाकी फंस जाते हैं, तो प्यारे भी इतने होंगे। जो सदा बाप के प्यारे हैं, उनकी निशानी है स्वतः याद। प्यारी चीज स्वतः सदा याद आती है ना? तो यह कल्प कल्प की प्रिय चीज है। एक बार बाप के नहीं बने हो, कल्प कल्प बने हो, तो ऐसी प्रिय वस्तु को कैसे भूल सकते? भूलते तब हो जब बाप से भी अधिक कोई व्यक्ति या वस्तु को प्रिय समझने लगते हो। अगर सदा बाप को प्रिय समझते तो भूल नहीं सकते। यह नहीं सोचना पड़ेगा कि याद कैसे करें, लेकिन भूलें कैसे, यह आश्चर्य लगेगा। तो नाम अधर कुमार है, लेकिन हो तो ब्रह्मा कुमार। ब्रह्मा कुमार सदा नशे और खुशी में रहेंगे, तो सभी निश्चय बुद्धि विजयी हो ना। अधर कुमार तो अनुभवी कुमार हैं, सब अनुभव कर चुके। अनुभवी कभी भी धोखा नहीं खाते। पास्ट के भी अनुभवी और वर्तमान के भी अनुभवी। एक एक अधर कुमार अपने अनुभवों द्वारा अनेकों का कल्याण कर सकते हैं। यह है विश्व कल्याणकारी ग्रुप। अच्छा, फिर बाबा ने माताओं से मुलाकात की। प्रवृत्ति में रहते एक बाप दूसरा ना कोई, इसी स्मृति में रहती हो या चेकिंग करती हो? क्योंकि प्रवृत्ति के वायुमंडल में रहते उस वायुमंडल का असर ना हो, सदा बाप के प्यारे रहें, इसके लिए इसी बात की चेकिंग चाहिए। निमित्त मात्र प्रवृत्ति है, लेकिन बाप की याद में रहना। परिवार की सेवा का कितना भी पाठ बजाना पड़े, लेकिन ट्रस्टी होकर बजाना है। ट्रस्टी होंगे तो नष्टो मोहा हो जाएंगे। गृहस्थीपन होगा तो मोह आ जाएगा। बाप याद नहीं आता, माना मोह है। बाप की याद से हर प्रवृत्ति का कार्य भी सहज हो जाएगा, क्योंकि याद से शक्ति मिलती है। तो बाप के याद की छत्र छाया के नीचे रहती हो ना। छत्र छाया के नीचे रहने वाले हर विघ्न से न्यारे होंगे। माताएं तो बाप दादा को अति प्रिय हैं, क्योंकि माताओं ने बहुत सहन किया है। तो बाप ऐसे बच्चों को सहन करने का फल सहयोग और स्नेह दे रहे हैं। सदा सुहागवती रहना। इस जीवन में कितना श्रेष्ठ सुहाग मिल गया है। जहां सुहाग है वहां भाग्य तो है ही, इसलिए सदा सुहागवती भव। फिर बाबा ने यूपी और गुजरात जोन से मुलाकात की। सर्व स्थानों की अपनी अपनी विशेषता है। यूपी भी कम नहीं तो गुजरात भी कम नहीं। दिल्ली के बाद यूपी निकला। जो आदि में स्थापना के निमित्त बने हैं, उन्हों का भी ड्रामा में विशेष पार्ट है। फिर भी आदि वालों ने डबल लॉटरी तो ली है ना। साकार और निराकार डबल लॉटरी मिली है। यह भी कोई कम पार्ट है क्या? कल्प कल्प के चरित्र में सदा साथ रहने का भी यादगार है। यह भी विशेष भाग्य है। अभी भी बाप दादा अव्यक्त रूप में सब पार्ट बजाते हैं, लेकिन साकार तो साकार है। साकार वालों की अपनी विशेषता, इन्हों की फिर अपनी विशेषता है। यह अव्यक्त से साकार का स्नेह खींचने वाले हैं। कई हैं जो साकार के साथ रहने वालों से भी अधिक अनुभव अभी करते हैं, तो सब एक दो से आगे हैं। अच्छा, आज यूपी वालों का चांस है। नदियों के किनारे पर यूपी ज्यादा है।
जमुना नदी के किनारे पर राजधानी और रास दिखाते हैं, लेकिन यूपी की पतित पावनी मशहूर है, यानी यूपी को सेवा का स्थान दिखाया है। तो ऐसा कोई यूपी से निकलेगा जरूर जो अनेकों की सेवा के निमित्त बने। ऐसा कोई तैयार हो जाएगा। जैसे अमेरिका से एक से अनेकों की सेवा हो रही है, ऐसे यूपी से भी कोई निकल आएगा जो एक से अनेकों की सेवा हो जाएगी। आवाज तो फैलेगा ना। जब विदेश से आवाज आएगा तब सब जाग जाएंगे। अभी एकदम बड़ा वीआईपी नहीं निकला है। अभी तक जो वीआईपी निकले हैं उनसे ज्यादा नामी ग्रामी तो वही विदेश का कहेंगे ना, जो प्रैक्टिकल अनेकों को संदेश दिलाने के निमित्त बन रहे हैं। भारत भी आगे जा सकता है, लेकिन अभी की बात है। आखिर जय जयकार तो भारत में ही होनी है ना। विदेश से भी जय जयकार के नारे लगाते लगाते पहुंचेंगे तो भारत में ही ना। उन्हों के मुख से भी यही निकलेगा, हमारा भारत। भारत में बाप आए हैं ऐसे नहीं कहेंगे, यूएन में बाप आए हैं। विदेश इस समय रेस में आगे जा रहा है। अभी की बात है, कल दूसरा भी बदल सकता है। एक दो को देख करके और ही आगे बढ़ेंगे। अभी यूपी का कोई वीआईपी लाओ, पतित पावनी कोई को पावन करके छू मंत्र करो। गुजरात वृद्धि में नंबर 1 हो गया है। वीआईपीज भी स्टेज पर आ जाएंगे। ऐसे वीआईपीज हों जो बेहद की सेवा करें। गुजरात का गुजरात में किया वह तो छोटा माइक हो गया। चारों ओर करें उसको कहेंगे बड़ा माइक। अच्छा, ओम शांति।